बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। नमस्कार। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की जो अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा है टीआरई 4.0 उससे जुड़ी एक खबर पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जानकारी बहुत संक्षिप्त है, बस एक सुर्खी है कि टीआरई 4.0 के कुछ अभ्यर्थी वो सीटों की संख्या बढ़वाने की मांग को लेकर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। अब जाहिर है एक सुर्खी से तो पूरी कहानी पता नहीं चलती, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारा इरादा है कि इसी एक घटना को थोड़ा समझें। मतलब अभ्यर्थी सीधे मुख्यमंत्री के पास क्यों चले गए और इस कदम का क्या मतलब हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक ध्यान खींचने वाली बात है जब अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की जो सामान्य रास्ते हैं उन्हें छोड़कर सीधे राज्य के, आप कह सकती हैं, मुखिया के पास पहुंचते हैं। हाँ, सर्वोच्च स्तर पर। हाँ बिल्कुल, तो ये कुछ न कुछ तो बताता है। देखते हैं कि इस छोटी सी जानकारी से हम क्या समझ पाते हैं। यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण। हाँ। इसके कुछ उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। हाँ। और उनकी मांग है कि इस चौथे चरण में शिक्षकों की सीटें बढ़ाई जाएं। हाँ, और शायद यहाँ ये बता देना जरूरी है उन लोगों के लिए जो शायद इसे फॉलो नहीं कर रहे हो कि ये बीपीएससी टीआरई है क्या। हाँ बिल्कुल, ये बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बिहार सरकार ने पिछले कुछ समय में बड़े पैमाने पर भर्तियां की हैं इसके जरिए। हाँ, टीआरई 1.0, 2.0। हाँ, टीआरई 1.0 हुआ, 2.0 हुआ, 3.0 की प्रक्रिया भी चली रही है और अब ये टीआरई 4.0 मतलब अगला चरण। और इसमें लाखों उम्मीदवार होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है राज्य के लिए। बिल्कुल, लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा है। तो मांग है सीटें बढ़ाई जाएं। अब ये मांग तो अपने आप में कोई नई नहीं है, अक्सर होती है भर्तियों में। हाँ, आम बात है। लेकिन यहाँ जो खास बात है वो है उनका सीधे मुख्यमंत्री के पास जाना। सही कहा, यहीं पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए, किसी भी भर्ती में सीटों का निर्धारण कैसे होता है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। अलग अलग विभाग अपनी जरूरत भेजते हैं, फिर वित्त विभाग देखता है, मंजूरी देता है। हाँ, पैसे का भी मामला है। बिल्कुल, और फिर आयोग विज्ञापन निकालता है। तो आमतौर पर अगर उम्मीदवारों को कुछ कहना है तो वो आयोग के पास जाते हैं या शिक्षा विभाग के पास जाते हैं। पहला संपर्क तो वहीं होता है। हाँ, तो फिर ये सीधे मुख्यमंत्री के पास क्यों? क्या ये दिखाता है कि नीचे के सिस्टम पर भरोसा नहीं है या कुछ और वजह है? क्या लगता है आपको? देखिए, कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, शायद उन्हें लगता हो कि निचले स्तर पर, मतलब आयोग या विभाग में उनकी बात सुनी नहीं जा रही या गंभीरता से नहीं ली जा रही। हाँ, या उस पर उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा जितनी वो उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लग सकता है कि भाई ये मामला इतना बड़ा है कि सीधे मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। अच्छा, खासकर अगर कोई नीतिगत बदलाव चाहिए या कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेना हो। तो एक तरह से प्रक्रिया को क्या कहे, शॉर्टकट करने की कोशिश या उसको हाई प्रायोरिटी दिलवाने की। हाँ, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मामले की गंभीरता जताना। देखिए, जब उम्मीदवार सीधे सीएम से मिलते हैं तो वो खबर बन जाती है। हाँ, मीडिया में आ जाती है बात। मीडिया में आती है, लोगों में चर्चा होती है। तो ये एक तरह से दबाव बनाने का तरीका भी हो सकता है कि भाई हमारी मांग को हल्के में मत लीजिए। ये भी है। ये दिखाता है कि उम्मीदवार कितने सीरियस हैं अपनी मांग को लेकर। बिल्कुल, और कितने सक्रिय हैं। वो बस इंतजार नहीं कर रहे बल्कि खुद आगे बढ़कर अपनी बात रख रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अब मांग पर आते हैं। सीटें बढ़ाने की मांग स्रोत तो कारण नहीं बताता। नहीं, लेकिन आमतौर पर ये मांग क्यों उठती है? मतलब क्या वजह हो सकती है? हाँ, हम सामान्य कारणों पर बात कर सकते हैं बिना टीआरई 4.0 पर कोई अटकन लगाए। हाँ, बिल्कुल। सबसे आम वजह तो यही होती है कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और सीटें उसके मुकाबले कम लगती हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जब लाखों लोग परीक्षा दे रहे हो और सीटें कुछ हजारों में हो तो जाहिर है हर कोई चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। ये तो है, खासकर बेरोजगारी की स्थिति में। बिल्कुल। दूसरी वजह हो सकती है कि उम्मीदवारों को लगता है कि स्कूलों में असल जरूरत विज्ञापित सीटों से ज्यादा है। अच्छा, मतलब जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो कम हैं। हाँ, हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में रिटायरमेंट हुए हों या नए स्कूल खुले हों या कुछ और वजह से पद खाली हुए हों जिनका सही आकलन शायद विज्ञापन में नहीं हुआ। ऐसा उम्मीदवारों को लग सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि पिछली भर्तियों की जो सीटें खाली रह गईं, बैकलॉग सीटें, हाँ, बैकलॉग, उन्हें अगली भर्ती में जोड़ने की मांग होती है। ये भी एक संभावना है। और क्या ये भी हो सकता है कि कुछ खास विषयों में ज्यादा कमी हो, जैसे गणित या विज्ञान? निश्चित रूप से
हो सकता है कुल सीटें ठीक लगें, लेकिन किसी खास विषय में, जैसे आपने कहा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी, या फिर किसी खास लेवल पर, जैसे प्राइमरी में या माध्यमिक में। हाँ, या किसी इलाके में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल, किसी खास क्षेत्र में शिक्षकों की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही हो। ये सब वजह हो सकती हैं सीटें बढ़ाने की मांग के पीछे। लेकिन मैं फिर कहूंगी, TRE 4.0 के मामले में असल वजह क्या है, वो इस खबर से साफ नहीं है। समझ गया, हमें बस जो पता है उसी पर रहना है। तो मुख्य बात यह है, उम्मीदवार सक्रिय हैं, मांग रख रहे हैं और इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं। हाँ, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। हाँ, ये दिखाता है कि उम्मीदवार कितने जागरूक हो गए हैं। वो सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, हाँ, वो पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। नियम क्या हैं, सीटें कितनी हैं, सब कुछ पारदर्शी है या नहीं, और अपनी आवाज उठाने के लिए वो संगठित भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है शायद। बहुत बड़ा रोल है। सूचना आसानी से मिलती है, लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। और अगर हम BPSC TRE के पिछले चरणों को देखें तो वो भी काफी चर्चा में रहे हैं ना। बिल्कुल। कभी परीक्षा पैटर्न को लेकर, कभी डोमिसाइल नीति पर, कभी रिजल्ट में देरी या कुछ गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर। हाँ, हर चरण में कुछ ना कुछ मुद्दे उठे हैं। TRE बिहार की हाल के सालों की सबसे बड़ी भर्ती पहलों में से है। हाँ, ये तो है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर कुछ होता है तो उसमें कुछ विवाद, कुछ जटिलताएं आना स्वाभाविक भी है। तो ये जो मुख्यमंत्री से मिलना है, ये शायद उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उम्मीदवार शायद TRE 4.0 शुरू होने से पहले ही अपनी बात रख देना चाहते हैं। यहाँ एक और बात सोचने की है, जब उम्मीदवार सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो क्या ये कहीं न कहीं आयोग और उम्मीदवारों के बीच संवाद की कमी दिखाता है या भरोसे की कमी? ये एक संभावना हो सकती है। देखिए, आदर्श तो यही है कि उम्मीदवारों की शिकायतों के लिए, उनकी मांगों के लिए आयोग के अंदर ही एक मजबूत व्यवस्था हो। हाँ, एक प्रॉपर चैनल हो। हाँ, एक भरोसेमंद चैनल हो। अगर उन्हें लगता है कि आयोग या विभाग में उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही, तभी वो शायद ऊपर जाने की सोचते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो इसे बस एक एक्स्ट्रा चैनल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी बात को और वजन देने के लिए। ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब सवाल ये कि इसका असर क्या होगा? मतलब क्या सच में सीटें बढ़ सकती हैं ऐसे मिलने से? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। अच्छा, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, उस समय सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। तो मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते? नतीजा पक्का नहीं कह सकते, लेकिन प्रक्रिया पर तो असर पड़ता है। इस मुलाकात से क्या हुआ? मुद्दा सीधे सरकार की नजर में आ गया। हाँ, टॉप लेवल पर। बिल्कुल। अब इस पर चर्चा होगी, फाइल चलेगी, संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी जा सकती है। हो सकता है जरूरत का फिर से आकलन हो, देखा जाएगा कि क्या अतिरिक्त सीटों के लिए पैसा है। तो एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हो सकता है अंत में मांग न मानी जाए, लेकिन उम्मीदवारों को लगेगा कि चलो हमारी बात ऊपर तक पहुंची। और अगर सरकार को लगा कि मांग जायज है और साधन भी हैं, तो सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। ऐसा हुआ है पहले भी दूसरी भर्तियों में। तो कुल मिलाकर ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि ये जो सरकारी भर्तियां हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें एक मानवीय पहलू जुड़ा है, एक सामाजिक पहलू जुड़ा है, लाखों युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सीटों की संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे मौकों के बंटवारे से जुड़ा है। हाँ, ये तय करता है कि कितने परिवारों को रोजगार मिलेगा, कितने युवाओं का सपना पूरा होगा। इसीलिए इस पर इतनी संवेदनशीलता दिखती है, इतनी सक्रियता दिखती है। और ये घटना ये भी दिखाती है कि शासन और नागरिकों के बीच रिश्ता कैसा है। नागरिक अपनी मांग कैसे रखते हैं, सरकार कैसे सुनती है। और ये भी सोचने वाली बात है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर सब कुछ साफ हो, सीटें कैसे तय हुई, खाली पद कितने थे, आगे का प्लान क्या है, तो शायद ऐसी नौबत कम आए या इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सके। निश्चित रूप से पारदर्शिता और संवाद ये किसी भी भर्ती प्रक्रिया की क्या कहूँ रीढ़ है। हाँ, विश्वास बनता है उससे। बिल्कुल। जब उम्मीदवारों को लगता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और उनकी सही बात सुनी जा रही है, तो उनका व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। तो संक्षेप में कहें तो BPSC TRE 4.0 के उम्मीदवारों का मुख्यमंत्री से मिलना, सीटें बढ़ाने की मांग के साथ ये एक छोटी सी खबर जरूर है। हाँ, लेकिन ये कई अहम बातें उजागर करती है। उम्मीदवारों की सक्रियता, भर्ती प्रक्रिया की संवेदनशीलता, शासन तक पहुंचने के रास्ते और पारदर्शिता और संवाद का महत्व। हाँ, ये दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया
सिर्फ विज्ञापन और परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जिसमें अलग अलग लोग शामिल होते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने इस एक खबर के जरिए बिहार की शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ अहम मुद्दों को छुआ। जानकारी कम थी, लेकिन इसका विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि उम्मीदवारों की उम्मीदें क्या हैं और व्यवस्था कैसे प्रतिक्रिया देती है। ये हमें याद दिलाता है कि आंकड़ों और नियमों के पीछे असली इंसान हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी आवाज़ें हैं, हाँ, जिन्हें सुनना और समझना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब बड़ी संख्या में उम्मीदवार किसी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग करते हैं, जैसे यहाँ सीटें बढ़ाने की मांग है, तो एक संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे उम्मीदवारों की जायज मांगों पर भी ध्यान दिया जाए और साथ ही प्रक्रिया की निष्पक्षता, नियमों की स्थिरता और राज्य की जो वित्तीय क्षमता है उसे भी ध्यान में रखा जाए। ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। हाँ, इस पर लगातार सोचने की जरूरत है। मुलाकात नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार खुद कहती थी कि 1 लाख से अधिक सीटों पर टीआरई 4 में वैकेंसी आएगी, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 26,000 सीट की घोषणा की गई, जो डोमिसाइल लागू होने के बाद बिहारी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अभ्यर्थियों ने 1,20,000 वैकेंसी देने की मांग की। अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई, अधिकारी सब मिलने उनसे नहीं दिए। हम लोगों की मांग है कि जैसा नीतीश कुमार के द्वारा वादा किया गया था कि कभी वादा किया गया 1,60,000 वैकेंसी का, कभी कुछ, पर आज जब वैकेंसी देने की बात आई है तो वो बस 26,000 पे आके रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग 15 लाख अभ्यर्थी हैं और हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आए। हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे कि मतलब टीआरई 4 में हम लोग को मौका मिल सकता है। बहुत हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया। बहुत कंपटीशन टफ हो जाएगा काफी। हाँ, काफी टफ। 27 लाख स्टूडेंट है, 27,000 सीट है, क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होने वाला है। यही उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। शिक्षा मंत्री जी तो लगातार हमें कहते रहे कि 1 सप्ताह में, 1 महीना में, उनका कई बार ये आश्वासन मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि लोकतंत्र में छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, जेपी की धरती से आए हैं, हमें उनसे बहुत आशा है। 17 जनवरी को कहे थे कि 80,000 आने वाला है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जदयू के ऑफिशियल से आता है 1.6 लाख आता है। फिर उसके बाद जदयू के ऑफिस से आता है 1 लाख शिक्षक व 15,000, कंप्यूटर शिक्षक का आता है 26,000। फिर उसके बाद जल्द होगा टीआरई 4। तो हम कहना चाहेंगे, हमारी अगर उम्मीद किसी से भी है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से है।